Hello students, I am Rachna. Welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to explain our scene extract from the poem and our poem name is For Anne Gregory. हमारे एग्ज़ाम में हमारी जो पोम्स होती हैं उनमें से सीन एक्सट्रैक्ट देखने को मिलते हैं और वही मैं आपको आज की इस वीडियो में कराऊंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, सो एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर एन ग्रेगरी, ठीक है, ये हमारी पोम है। इसमें से ये एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है, कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है हमारा वो मैं आपको कराती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज हनी कलर्ड ramparts at your ear, love you for yourself alone and not for your yellow hair। तो ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसी में से ये हमारे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें इनका आंसर लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो आपको सारी पोम्स का नाम, पोइट का नाम पता होना चाहिए। एक, दो या फिर एक नंबर यहाँ से कंफर्म आएगा, ठीक है। स्टैंजा है, ये भी हमारे एग्जाम में ज़रूर आता ही आता है। एक स्टैंजा तो हमारी पोम में से आता है और एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से उसके जो चैप्टर्स हैं उसमें से आता है। तो 5 नंबर कंफर्म है आपकी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेम द पोम। अब इसमें पूछ लिया नेम द पोम कि इस पोम का नाम क्या है। कई बार ये दोनों साथ में पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन नेम द पोम एंड द पोइट, और कई बार अलग अलग भी पूछ लेते हैं कि एक क्वेश्चन में पूछ लिया नेम द पोम और दूसरे में पूछ लिया नेम द पोइट। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये जो पोम है इसका नाम क्या है, इसका नाम तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, फॉर एन ग्रेगरी, ठीक है। तो पोम का नाम हो गया फॉर एन ग्रेगरी। और हमारी इस पोम के पोइट कौन है, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, विलियम बटलर यीस्ट जी, ठीक है। विलियम बटलर यीस्ट, ये हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आ भी जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ वुमेन्स हेयर। जो वो औरत थी इस पोम में, उनके बालों का कलर कैसा था। तो उनके बालों का कलर कैसा था हमारी इस पोम में, तो उनका कलर कैसा था, येलो कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल द मैन लव फॉर हर फॉर। कहते हैं कि इस पोम में ना एक बातचीत दिखाई गई है, यंग मैन और वुमेन के बीच की बातचीत दिखाई गई है। अगर आपने इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखी हुई है तो आप मेरे चैनल पे जाके और सर्च कर सकते हैं। वो आपको जब पोम की पूरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छे से याद होगी, वर्ड मीनिंग्स पता होंगे, तो आप क्वेश्चंस को ईजिली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो जाके एक बार वो वीडियो चेक कर लेना। कहते हैं व्हाट विल द मैन लव हर फोर, कि वो जो आदमी है वो उसको किस चीज़ के लिए प्यार करेगा। तो इस पोम में बताया गया है कि कोई भी इंसान तुम्हें प्यार करेगा तुम्हारी येलो हेयर्स के लिए ही। तो ऐसा इसमें बताया गया है। येलो हेयर्स को यहाँ पे कंपेयर किया गया है फिजिकल ब्यूटी से। तो आंसर क्या होगा, ही विल लव हर फॉर हर फिजिकल ब्यूटी, की कोई भी इंसान इसको प्यार करेगा वो इसकी फिजिकल ब्यूटी के लिए प्यार करेगा, ना ही कि इनकी इनर ब्यूटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। What feature of the woman has put the young man into despair। कहते हैं कि क्या चीज़ है यंग वुमेन की जो कि जिससे कि यंग मैन उदासी में चला जाएगा, निराशा में चला जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, हर प्राइड, उसका जो घमंड है, उसका जो अहंकार है, उसके कारण ही कहते हैं कि जो कोई भी यंग मैन होगा वो उदासी में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये दिखाया गया है कि हमारी जो पोइट है वो कहते हैं कि कोई भी यंग मैन ना तुम्हें तुम्हारे बालों के कलर देख के प्यार करेगा, मतलब तुम्हारी जो फिजिकल ब्यूटी है उसको देख के प्यार करेगा। तो फिर ये कहती हमारी जो ये वुमेन है ये कहती हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा चाहती नहीं कोई मुझे मेरी फिजिकल ब्यूटी से प्यार करे, मैं तो चाहती हूँ कोई मुझे मेरी इनर ब्यूटी से प्यार करे। तो फिर हमारे पोइट कहते हैं कि कोई भी आदमी देख के अगर तुम इसी तरह से करोगी कि कोई मेरी इनर ब्यूटी से ही प्यार करे, तो उसके कारण वो तुम्हारी इस प्राइड के कारण वो इंसान उदासी में चला जाएगा। फाइंड द वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड फ्रॉम द स्टेंजा ए वर्ड विच मीन्स डिफेंसिव वॉल ऑफ ए फोर्ट। तो इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या वर्ड यूज हुआ है हमारा, रैम्पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे पोम में ये वर्ड यूज हुआ है रैम्पार्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, डिफेंसिव वॉल ऑफ ए फोर्ट, किसी भी दुर्ग की बाहरी जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं वो दीवारें, ठीक है। तो यहाँ पे पोम में रैम्पर्ट्स यूज हुआ है कि जो हमारे कान हैं और कानों के दोनों साइड से जो बाल आते हैं, तो बालों के लिए पोम में रैम्पर्ट्स को वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, डिफेंसिव वॉल ऑफ ए फोर्ट। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम अपना। But I can get a hair dye and set such color there, brown, black carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair।
तो इनके जवाब, जब पोइट कहते हैं तुम्हें तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी के लिए ही कोई प्यार करेगा, इनर ब्यूटी के लिए नहीं, तो इसके जवाब में हमारी ये जो यंग वुमेन है वो कहती हैं लेकिन मैं तो अपने बालों पे कलर करा सकती हूँ जैसा भी मैं चाहूँ, ब्लैक कैरेट जैसा भी मैं चाहूँ, और फिर वो जो यंग मैन है वो उदासी में मुझे मेरे लिए ही प्यार करेगा, ना कि मेरे येलो हेयर के लिए। तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट कलर इज़ द गर्ल्स हेयर, तो गर्ल के हेयर का कलर कैसा दिखाया गया हमारे में, तो कैसा, येलो। व्हाट कलर कैन सी गिव टू हर हेयर, वो कैसा कैसा कलर दे सकती है, तो क्या आया है हमारे क्वेश्चन में, ये पैसेज में ब्लैक दे सकती है, ब्राउन दे सकती है, कैरेट दे सकती है, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सी एक्सपेक्ट फ्रॉम द यंग मैन इन डिस्पेयर, वो उस यंग मैन से जो कि उदासी में है, जो कि निराशा में, उससे क्या एक्सपेक्ट करती है, सी एक्सपेक्ट्स दैट यंग मैन लव्स हर फॉर हर सेल्फ अलोन, कि जो यंग मैन है ना वो उसको प्यार करे सिर्फ उसके लिए, एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर, और उसके जो पीले बाल हैं उनके लिए उसको प्यार ना करे, क्योंकि वो अपने पीले बालों को तो कभी भी चेंज करा लेगी, कलर उनका कभी भी चेंज करा लेगी। चलो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं जो कि हमारा है एक्सट्रैक्ट नंबर 3। I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो यहाँ फिर हमारे जो ये यंग मैन है वो हमारी यंग वुमेन को बताते हैं कि मैंने ना कल ही नाइट में एक धार्मिक व्यक्ति थे, उनको एक धार्मिक आदमी को डिक्लेयर करते हुए सुना था कि उन्होंने एक किताब ढूंढ ली है जो कि ये सिद्ध करती है कि सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो कि तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे, वरना इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे, बल्कि सब इंसान ऐसे हैं जो कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारी आउटर ब्यूटी के लिए ही प्यार करते हैं, इनर ब्यूटी के लिए कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है नेम द पोम। यहाँ पे पोम का नाम बताना है, तो पोम का नाम क्या है हमारा, फॉर एन ग्रेगरी, तो ये आप ध्यान रख लेना, एन ग्रेगरी, GREGORY, ठीक है। और पोइट कौन है, विलियम बटलर यीस्ट जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो डिड द रिलीजियस मैन फाइंड, कहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति को क्या मिल गया था जिसमें कि ये प्रूव किया जा सके कि इस दुनिया में भगवान के अलावा और कोई भी नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे। तो रिलीजियस मैन को क्या मिल गया था, ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट, एक टेक्स्ट का मतलब बुक, ठीक है, उन्हें एक बुक मिल गई थी जिसमें कि लिखा था, ठीक है, हु कैन लव अस फॉर आवर सेल्व्स, हमें कौन है जो कि हमें हमारे खुद के लिए प्यार कर सकते हैं, तो वो कौन है, गॉड जी, सिर्फ भगवान ही है जो हमें हमारे खुद के लिए प्यार करेंगे, ठीक है। फाइंड इन द स्टैंजा ए वर्ड राइमिंग विद डिक्लेयर, अब ये जो स्टैंजा दिया है इसमें हमें एक वर्ड ढूंढना है जो कि डिक्लेयर की तरह ही साउंड करता हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेम राइम क्या होते हैं, जब कोई वर्ड होता है और उसकी सेम एंडिंग साउंड होती है ना, तो वो वर्ड होते हैं राइमिंग वर्ड। क्या होती है, सेम एंडिंग साउंड सेम होती है तो वो सेम राइमिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारी पोइट में से ये भी अब हमारी पोम में से ना ये भी पूछा जाता है कि जैसे कि ये पैसेज दे दिया, ये स्टैंजा दे दिया, कि जैसे कि ये स्टैंजा दे दिया तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है ये बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इस पूरी पोम की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ABCBDB। कैसे राइमिंग करते हैं, जैसे देखो भाई यहाँ पे ना ये हमारी जो भी लाइंस है ना हमें उसका क्या देखना है, लास्ट वाला वर्ड देखना है। अब यहाँ पे देखो मैन है तो हम ए से राइमिंग देना शुरू कर देते हैं, तो मैन को मैंने दे दिया ए। अब डिक्लेयर, क्योंकि ये मैन और डिक्लेयर सेम एंडिंग साउंड तो है नहीं, तो मैंने डिक्लेयर को क्या दे दिया, राइमिंग भी दे दिया। अलग अलग राइमिंग देंगे, अगर सेम साउंड होगी तो वही सेम लेटर हम देंगे, नहीं तो अलग लेटर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थर्ड लाइन में प्रूव है, प्रूव। अब मुझे ये बताओ क्या ये ए से या बी से राइमिंग मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे प्रूव को हमने क्या राइमिंग दे दिया, सी दे दिया। अब आगे देखो डियर रे की साउंड आ रही है, तो डियर और डिक्लेयर ये साउंड हमारी मिल रही है, तो हमने जो डिक्लेयर को जो राइमिंग लेटर दिया है जो कि क्या है, बी, हम वही दे देंगे डियर को भी, तो यहाँ हो गया बी। अब देखो अलोन, क्या अलोन इनमें से किसी के साथ राइमिंग कर रहा है,
तो नहीं कर रहा, तो इसको हम दे देंगे डी। ठीक है, फिर से क्या आ गया, हेयर, हेयर, र की साउंड फिर से आ गई। क्या देखना हमें, सम जो सेम एंडिंग साउंड होगी वही देखनी है। तो हेयर राइमिंग कर रहा है डिक्लेयर के साथ और डियर के साथ, तो मैंने क्या दे दिया, इसको राइमिंग बी दे दिया। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी कर लिया जाए कि आप ये जो स्टेंजा दिया है इसकी राइमिंग बताओ, तो इसकी राइमिंग क्या होगी हमारी, ए बी सी बी और डी बी, ये होगी हमारी इस पोम की राइमिंग। इज दैट क्लियर? होप समझ आया होगा आपको। तो अब ये पूछा गया है कि इस स्टेंजा में से हमें बताना है राइमिंग क्या, डिक्लेयर के साथ जो राइमिंग वर्ड है वो बताना है। तो डिक्लेयर के साथ राइमिंग में क्या है हमारा, डियर भी है और दूसरा हेयर भी है, तो ये दोनों वर्ड क्या हो गए, डिक्लेयर के साथ राइमिंग हो गई। इनमें से कोई भी लिख देना या चाहे दोनों लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड इन द स्टेंजा ए वर्ड विच मीन्स द सेम एज बुक। हमें इस स्टेंजा में से एक वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग क्या होगा, सेम होगा क्या, बुक। तो मैंने आपको बताया भी था कि टेक्स्ट का मीनिंग क्या होगा, बुक। ठीक है, तो बुक के अब मीनिंग एज बुक, यहाँ पे बुक का पूछा है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बुक वाले में टेक्स्ट। ठीक है, TEXT, टेक्स्ट हो गया ये। चलो अब हम देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। ठीक है, तो चलो ये आपको मैंने हिंदी तो पहले भी बता दी है, तो अब हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ गर्ल्स हेयर, तो गर्ल के बालों का कलर कैसा बताया गया हमारी पोम में, येलो बताया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए में ही येलो दिया गया है, बाकी तो अलग अलग ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, इनके बारे में तो ये बोला था कि ये ऐसे ऐसे कलर करा सकते हैं, लेकिन कलर कैसा था उनके बालों का, येलो था। व्हाट कलर कैन सी गिव टू हर हेयर, वो कौन सा कलर दे सकती है अपने बालों को, तो वो ब्राउन भी दे सकती है, कैरेट भी दे सकती है, ब्लैक भी, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज सी वांट टू चेंज, वाई डज सी वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर, वो क्यों अपने बालों का कलर चेंज करना चाहती है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, बिकॉज सी डजेंट लाइक द कलर ऑफ हर हेयर, ये नहीं होगा। बिकॉज सी वॉन्ट टू हैव ए न्यू कलर ऑफ हेयर, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, बिकॉज सी वॉन्ट्स समवन टू लव फॉर हर सेल्फ अलोन एंड नॉट फॉर द कलर ऑफ हर हेयर, वो चाहती है कि कोई भी उसे सिर्फ उसके लिए प्यार करे, उसके बालों के लिए प्यार ना करे, इसीलिए वो बोलती है कि बालों का तो मैं कभी भी कलर चेंज करा लूँगी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, अब यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, जिसको हम हिंदी में अलंकार बोल देते हैं, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार यूज हुआ है उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है वो किसका, एलिट्रेशन का। ठीक है, एलिट्रेशन मतलब हिंदी में जिसको बोलते हैं हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, जिसमें कि सेम स्टार्टिंग साउंड होती है वो रिपीट होती है, तो वो कौन सा अलंकार होता है हमारा, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, व्हेन टू और मोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड आर यूज रिपीटेडली इन ए सेंटेंस, तो वो क्या कहलाता है हमारा, एलिट्रेशन। तो यहाँ पे इसमें क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन का। ठीक है, देखो एम यूज हुआ है, एम का बार बार से यहाँ पे यूज हुआ है लगातार। ठीक है, तो यहाँ एलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स ए सब्सटेंस यूज्ड फॉर चेंजिंग द कलर ऑफ हेयर, कहते हैं कि इस स्टेंजा में कौन सा वो वर्ड यूज हुआ है, तो वो वर्ड यूज हुआ है हेयर डाई। ठीक है, हेयर डाई, तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपकी पोम के सीन एक्सट्रैक्ट होते हैं। एंड होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।